राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी रहेगी तब तक देश समतामूलक समाज नहीं बन पाएगा। एक चुनावा मुख्यमंत्री जो पद पे आसीन हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाता और इधर उधर की बात करके लोगों को मूर्ख बनाने का, लोगों का ध्यान हटाने का काम करता है। किसान खुशी से नहीं आता है, किसान मजबूरी में आता है। लखीमपुर की घटना पे सरकार ने वादा किया था, पूरा नहीं किया और वो परेशान होकर सड़कों पे आ रहे हैं। सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी रहेगी तब तक देश समतामूलक समाज नहीं बन पाएगा। आज 75 साल बाद वो चिंताएं जो है सार्वजनिक है, सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं हुई। तो इसलिए आज उनको नमन करते हैं और संकल्प करते हैं कि उनके अधूरे कार्यों को हम लोग पूरा करेंगे। एक सवाल संभल से जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने कल कहा कि संभल का जो मामला हुआ जिस तरीके से और बांग्लादेश की स्थिति, डीएनए कहीं दोनों का सेम लगता है, परिस्थितियां हो रही। अब मैं समझता हूं कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए, इधर उधर की बात कर रहे हैं। एक चुनावा मुख्यमंत्री जो पद पे आसीन हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाता और इधर उधर की बात करके लोगों को मूर्ख बनाने का, लोगों का ध्यान हटाने का काम करता है, मैं इसको सही नहीं मानता। मैं मानता हूं कि वो जिस पद पे उस पद की गरिमा बनाए रखने के साथ साथ उनको इस तरह के जो है शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि लोगों में विश्वास पैदा हो कि मुख्यमंत्री बहुत सारे मामलों पे संवेदनशील हैं और वो उनको चाहिए कि दंगा और इस तरह की चीजें और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब ना हो, इस तरह की जो घटनाएं ना हो जिनसे जो है लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो। तो इस मामले में वो फेल है। मैं लगातार कह रहा हूँ कि वो फेल है। एक फेल मुख्यमंत्री से हमको ज्यादा आशा नहीं कर सकते। दिल्ली चलो किसान जो है वो कूच कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसके जो पीड़ित है उनकी उसके न्याय की मांग कर रहे हैं। इस तरह की मांग लगातार की जा रही है। एक बार फिर किसान सड़कों पर। किसान खुशी से नहीं आता है, किसान मजबूरी में आता है। जब अपनी फसल को जो मेहनत उसने की है उसकी रक्षा नहीं कर पाता, फसलों के दाम नहीं मिलते। लखीमपुर की घटना पे सरकार ने वादा किया था, पूरा नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि उनकी चिंता लाजमी है और वो परेशान होकर सड़कों पे आ रहे हैं। सरकार को उनकी मांगों पे ध्यान देना चाहिए, उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, आज एक बार फिर विपक्ष एक साथ है, एकजुट है और मुंह में मास्क लगा के मोदी अदानी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर रोज ऐसे ही शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत प्रोटेस्ट से होती है और पार्लियामेंट जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता कहीं ना कहीं। हालांकि क्या देखिए, जो विषय विपक्ष उठा रहा है, माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए कि उन विषय को कंसिडर करके उन पर चर्चा कराएं और अगर किसी एक विषय की वजह से बाध्यता हो रही है तो उस विषय का सलूशन जल्दी कर देना चाहिए। जबकि इस पर बैठ के सर्वदलीय मीटिंग में एक चर्चा भी हुई थी कि उस पर चर्चा कराएंगे, लेकिन वो चर्चा क्यों नहीं हो पा रही ये माननीय अध्यक्ष जी जानते होंगे, इनका विशेषाधिकार। लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जितना जल्दी इस तरह के इश्यू खत्म हो और हाउस चले। हम जिन क्षेत्रों से आए उनमें बहुत समस्याएं हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन वर्गों से हमें उनकी भी बहुत समस्याएं हैं। जब हाउस चलेगा तभी तो हम विषय को उठा पाएंगे, तभी तो बात रख पाएंगे। आज मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली देश की राजधानी है। कल एक बच्चे की जो 14 साल का था, स्कूल में उसके ही साथियों ने पीट पीट के उसकी हत्या कर दी है। उसका नाम सागर था, वसंत विहार का रहने वाला था। चिन्मय स्कूल का मामला है, बड़ा चिंता में है। उनके परिवार के लोगों ने डेड बॉडी लेने से मना किया तो उन पर लाठियां चलाई दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने। ये सब चिंता के विषय हैं। अगर देश की राजधानी में भी अब जातीय धर्म के आधार पर 75 साल बाद आजादी की ये सब हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। इस पर सख्त कार्रवाई कमिश्नर साहब करनी चाहिए। मैं भी उनसे बात करूंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत मुद्दे हैं जिन पे सरकार को सवाल पूछ के जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करना। और हाउस में चलेगा तो कैसे चलेगा? तो मैं चाहता हूं हाउस चले, जितना हाउस चलेगा उतनी मुद्दों पे चर्चा होगी।